हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट। आज का हमारा टॉपिक होगा क्वालिटी एंड इट्स डिमेंशंस। क्वालिटी की अगर हम बात करें तो किसी भी अगर हम कोई प्रोडक्ट की बात करें या किसी भी सर्विस की बात करें तो अगर उसकी परफॉर्मेंस प्रोडक्ट की या सर्विस की परफॉर्मेंस हमारी एक्सपेक्टेशन से एक्सीड कर जाए या उसको फुलफ़िल कर ले या एक्सीड कर जाए तो हम कहते हैं कि यार ये जैसे प्रोडक्ट है या सर्विस है ये क्वालिटी की है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल नेटवर्क है, और अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है, हमारी कॉल्स डिस्कनेक्ट हो जाती हैं या मैसेजेस हैं जो से वो अच्छी तरह डिलीवर नहीं होते, ठीक है, तो हम कहते हैं यार इसकी क्वालिटी बड़ी बुरी है, इसने मेरी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया। ऑन द अदर साइड अगर वो उसकी मतलब कोई और हम नेटवर्क यूज़ करते हैं और वो उसकी जो सी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, ठीक है जी, वो हमारी कॉल्स भी कनेक्ट होती हैं टाइम पे और हमारे मैसेजेस भी अच्छी तरह डिलीवर हो जाते हैं और डेटा में भी हमें कोई इशू नहीं है, तो हम कहते हैं कि ठीक है यार इसकी जो सी पर क्वालिटी है ना वो बड़ी अच्छी है, क्योंकि इससे मेरी जो सी एक्सपेक्टेशन क्या है उसको मीट किया है या उसने उसको एक्सीड किया। तो इसकी लेकिन बात यह है कि क्वालिटी को डिफरेंट टर्म्स में लिया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी प्रोडक्ट की बात करें या सर्विस की बात करें तो मे भी एक बंदा हो कि यार ये ज़रा कम कीमत की एक प्रोडक्ट है या सर्विस है, तो मे भी उसके नज़दीक एक लेस कॉस्ट है, वो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी हो, परफॉर्मेंस ना हो, ठीक है उसकी। ठीक है। परफॉर्मेंस का मतलब उसका जो सा क्राइटेरिया वो ये हो कि मतलब ये कॉस्ट ज़रा कम हो इसकी। लेकिन अगर एक दूसरी तरफ एक ऐसा भी हो सकता है, वो कहता है कि यार चीज़ दिखने में ज़रा अच्छी होनी चाहिए, कमरे में अगर पड़ी हो, ठीक है, कोई फ्रिज है, कोई एसी है, कोई गाड़ी है, दिखने में एक्सटीरियर ज़रा अच्छे होने चाहिए उसके, मे बी उसके लिए क्वालिटी ये हो। ठीक है। परफॉर्मेंस इतनी ना हो, माइलेज इतनी ना हो गाड़ी की, उसके लिए अहमियत। तो क्वालिटी के डिफरेंट डिमेंशंस होती हैं। ठीक है। क्वाइट पॉसिबल है कि अगर आपकी उस डिमेंशन में एक या दो पूरा हो रही है तो आप कहें कि हाँ यार क्वालिटी अच्छी है। क्वाइट पॉसिबल है आपकी सिर्फ एक ना पूरी हो, बाकी छः की सात, छः या सात पूरी हो रही है, आप कहें इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है। तो उन्हीं डिमेंशंस को हमने डिस्कस करना है कि वो कौन सी डिमेंशंस होती हैं क्वालिटी के अंदर। फार्मूला इसका बड़ा सिंपल है, क्यू इज इक्वल टू पी ओवर ई, क्वालिटी इज इक्वल टू परफॉर्मेंस ओवर एक्सपेक्टेशन। अगर हमारी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेशन से, ये डिनोमिनेटर में है ये न्यूमरेटर में है, अगर परफॉर्मेंस बड़ा होगा उसका, हमारे लास्ट से जो सी क्वालिटी की डिमेंशन है उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी, तो क्या होगी, क्वालिटी भी अपने आप ज़्यादा होगी। अगर ये परफॉर्मेंस कम होगी या एक्सपेक्टेशन हमारी ज़्यादा होगी तो क्वालिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। ये सिंपल सा एक फार्मूला है, इसकी कोई मेरिंग तो है नहीं। Defining quality. It is an attribute of an excellent product or service that fulfills or exceed our expectations. हमारी जो सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं या तो उनको फुलफिल करता है या उनको एक्सीड कर लेता है। इसको हम सिंपली ये भी कह सकते हैं डिग्री ऑफ एक्सीलेंस ऑफ समथिंग। ठीक है। द एक्सपेक्टेशंस आर बेस्ड ऑन द इंटेंटेड यूज़। एक्सपेक्टेशन, अब वही बात आ गई ना, एक्सपेक्टेशन किस तरह की होती है, या तो आपने इंटेंडेड उसका यूज़ किस तरह करना उसके ऊपर होती है या सेलिंग प्राइस के ऊपर होती है। ठीक है। तो बात यह कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और वो हमें मतलब जो सी क्वालिटी की डायमेंशंस होती हैं वो मेजरली वो हमें एलेबोरेट करेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जब डिमेंशंस ऑफ क्वालिटी हैं, ठीक है, ये 7-8 हैं। ठीक है। इसमें अगर हमारे पास पहले देखें तो हमारे पास आती है परफॉर्मेंस। ये हम प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी, मतलब जो सी परफॉर्मेंस है वो ठीक होनी चाहिए उसकी। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेन रिक्वायरमेंट होती है ये, एलईडी स्क्रीन हमने लगाई है तो हम ये कहते हैं कि रेजोल्यूशन उसकी बेहतर होनी चाहिए। अब देखें, आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस परचेज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल एलईडी आप परचेज़ कर रहे हैं, तो आपका मकसद क्या है कि आपने उसके ऊपर, मेन मकसद क्या है आपका, कि आपने उसके ऊपर कोई मूवी देखनी है, कोई ड्रामा देखना है, कोई भी इस तरह की सर्विस देखनी है, स्ट्रीमिंग सर्विस देखनी है, तो उसके लिए आपको रेजोल्यूशन उसकी तरह अच्छी होनी चाहिए, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। ये तो नहीं होना चाहिए कि उसका ये रिमोट बड़ा अच्छा है या उसका एक्सटीरियर बड़ा अच्छा है। ठीक है। तो परफॉर्मेंस किसी भी चीज़ की, अगर आपने गाड़ी ली है तो गाड़ी का मकसद ये है वो चलनी चाहिए। ठीक है। गाड़ी के लुक, अगर गाड़ी ना चले तो उसके लुक का कोई फ़ायदा नहीं, उसके ब्रांड नेम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मतलब ये है कि परफॉर्मेंस जो सी है ना उसकी, वो आपकी प्राइमरी जो सी करेक्टरिस्टिक होती है। और उसमें हमने एग्जांपल बताया वो कि फ़र्ज़ करें एलईडी स्क्रीन है तो उसकी रेजोल्यूशन होगी। फीचर, सेकंड नंबर पे फीचर है हमारे पास, ये सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कुछ चीज़ों में ये मस्ट होते हैं लेकिन इसके बगैर भी काम चल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एलईडी स्क्रीन ही है और हम उसमें हमारे पास एक ऑप्शन है कि प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल हम दैट टाइम अवेलेबल नहीं है तो हम प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में आके देख लेते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर है। ठीक है। इसकी वजह से प्रोडक्ट की जो सी वैल्यू होती है या अट्रैक्टिवनेस होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो 6 है डिमेंशन की।
तीसरे नंबर पे कंफॉर्मेंस है कि जो से स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर वो उनको मीट कर रही है प्रोडक्ट, ठीक है, तो मे बी ये भी क्वालिटी की डिमेंशन है। हमें पता है कि ISO के स्टैंडर्ड्स होते हैं या कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होते हैं, शीट मेटल का कोई काम हो रहा है किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर या किसी सर्विस के अंदर, ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स है, अगर उनके अंदर वेरिएंस है तो लाजमी पता प्रोडक्ट की वो क्वालिटी नहीं होगी। तो ये भी है, रिलायबिलिटी है, परफॉर्मेंस ओवर टाइम, एवरेज टाइम फॉर यूनिट टू फेल। क्वाइट पॉसिबल है कुछ लोगों की चीज़ें हमें रिलायबल चाहिए, ठीक है, कॉस्ट तो हो ही हो, कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन चीज़ की रिलायबिलिटी होनी चाहिए, फेल नहीं होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कुछ मोबाइल्स होते हैं, जिस तरह ये मतलब नोकिया मोबाइल था, इनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होती थी, ठीक है, लेकिन ये चले नहीं ऐसा, लेकिन एक प्रोडक्ट रिलायबल था, ये फेल नहीं होते थे जल्दी, ठीक है। लेकिन एंड्रॉयड उनके अगेंस्ट अगर हम देखें तो वो मतलब उनका टाइम ऐसा लाइफ टाइम नहीं है, एवरी टाइम फॉर यूनिट टू फेल उनका ज़्यादा है, मतलब जल्दी फेल हो जाते हैं वो। तो कुछ के नज़दीक रिलायबिलिटी भी हो सकती है। ड्यूराबिलिटी, यूजफुल लाइफ इंक्लूडिंग रिपेयर्स, मतलब वो ड्यूरेबल कितनी है, पक्की कितनी है, ठीक है, इसमें रिपेयर्स भी आप इंक्लूड कर लें, ठीक है। बात यह है कि उसकी थ्रू आउट जो सी लाइफ है किसकी ज़्यादा है। सर्विस इजी टू रिपेयर, स्पेयर्स अवेलेबिलिटी, रिपेयर कॉस्ट, सर्विस उसकी क्वालिटी डिमेंशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, कोई कार अवेलेबल है और उसके स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं है, तो क्वाइट पॉसिबल है जो सा कस्टमर के वो कहे यार ये चीज़ क्वालिटी की नहीं है, इसके तो मतलब क्वालिटी नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसके स्पेयर पार्ट ही नहीं है, कल को कोई इशू आ जाएगा तो मतलब हमें तो बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो सर्विस भी बड़ा डिपेंड कर रही होती है कि आपके उसकी सर्विस के रिगार्डिंग आपके स्पेयर पार्ट अवेलेबल हैं, उसकी रिपेयर कॉस्ट क्या है, ठीक है, इजी टू रिपेयर है कि नहीं है, मैनुअल्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। रिस्पॉन्स है, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है, ठीक है। कोई भी मतलब ऐसी कंपनी है और उनका मतलब अगर हम बात करें कस्टमर सर्विस बड़ी अच्छी है, डीलरशिप बड़ी अच्छी है, तो क्वाइट पॉसिबल है उनकी बाकी चीज़ें परफॉर्मेंस फीचर्स वगैरह इतने अच्छे ना हो, लेकिन आप कहें नहीं यार इनकी सर्विस बड़ी अच्छी है, रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है इन लोगों का, ठीक है, ये हमारी बात टाइम पे सुनते हैं, तो क्वाइट पॉसिबल है आप उस चीज़ को प्रेफर करें। तो रिस्पॉन्स जो से होता है कंपनी के एंड पे, डीलरशिप के एंड पे, कस्टमर के एंड पे, कस्टमर सर्विस से जो सी अगर वो बड़ा अच्छा, तो ये भी मतलब एक क्वालिटी की एक डिमेंशन है। एस्थेटिक्स, सेंसरी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये। आउटर फिनिशिंग है, एक्सटीरियर डिज़ाइन है, ये बड़ा सिंपल है, मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट उसका आउटर बड़ा अच्छा है, आउटर लुक बड़ी अच्छी है, ठीक है, तो ये भी उसकी क्वालिटी की एक डिमेंशन है। फिर रेपुटेशन, इसमें पास्ट परफॉर्मेंस आ जाती है, वर्ड ऑफ माउथ, प्रोडक्ट की रैंकिंग आ जाती है। प्रोडक्ट रैंकिंग की बात करें तो बड़ी ऐसी इस तरह की मतलब वेबसाइट्स हैं या इस तरह के कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो से प्रोडक्ट को रैंक करते हैं कि ये अपनी कैटेगरी के अंदर इसकी क्या रैंकिंग है, अगर वो रैंकिंग में पहले नंबर पे है तो लाजमी बात है उसका एक वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होगा। या एक सोसाइटी के अंदर ये है कि जो सी प्रोडक्ट है इसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, ठीक है, तो इसके अंदर उसकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी है, तो ये भी क्वालिटी की एक डिमेंशन है। तो ये क्वालिटी की डिमेंशन हैं, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी की डिमेंशंस क्या होती हैं, क्वालिटी को किस तरह लिया जा सकता है, ठीक है। तो काइंडली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी जो सी नेक्स्ट वीडियोज़ आए उनको देखते रहिएगा। थैंक यू।